ओम शांति। मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ। प्रकृति के मध्य में विराजमान नॉलेजफुल आत्मा, सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा राज मुझ आत्मा के अंदर है। 25/8/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, यह संगम युग है ब्राह्मणों की पुरी। इसमें तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। तुम्हें बेहद के बाप से वर्षा लेना है और सभी को दिलाना है। प्रश्न, इस ज्ञान को अच्छी रीति समझने के लिए किस प्रकार की बुद्धि चाहिए? उत्तर है, व्यापारी बुद्धि वाले ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। यह है बेहद का व्यापार। बाप बच्चों को भिन्न भिन्न कमाई की युक्तियाँ बताते रहते हैं। बच्चों का काम है मेहनत करना। ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए जिससे स्वयं की भी कमाई जमा होती रहे और सर्व का भी कल्याण हो। बाप की याद और सेवा ही कमाई का साधन है। गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। पारलौकिक बाप बच्चों प्रति समझा रहे हैं। कहते हैं कि बच्चे, मुझ अपने पारलौकिक परमपिता को भूलना नहीं है। गाया भी जाता गीता का भगवान, बाइबल का भगवान व कुरान का भगवान कभी कोई नहीं कहेंगे। कोई भी धर्म स्थापन करने वाले ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चे, अब मुझ पारलौकिक बाप को याद करो। ऐसे कोई किसको कह नहीं सकते। बच्चा पैदा होता बाप को जानते हैं, बाप को ही याद करते रहेंगे क्योंकि वारिश है। अब पारलौकिक बाप कहते, हे मेरे सिकिलधे बच्चे, अब तुमको मेरे पास आना है। मैं तुम बच्चों को निर्वाण धाम में ले चलने आया हूँ। अब तुम भक्त मुझ भगवान को याद करते हो। अब मैं कहता हूँ तुम मुझे निरंतर याद करो। मैं तुमको सुख धाम में ले चलता हूँ। अपने दिल अंदर देखो, तुमने आधा कल्प कितना दुख उठाया है। पहले से ही इतना दुख नहीं मिलता, पीछे दुख वृद्धि को पाता है। अब पारलौकिक बाप कहते, मुझे याद करो। सभी धर्म वालों को कहते, हे मेरे बच्चे, तुम अपने को भाई भाई समझते आए हो। अब तुम आत्माओं का जो पारलौकिक बाप है, जिसको सब जीवात्माएं दुख में याद करती आई हैं, वह अब ब्रह्मा मुख कमल द्वारा तुम बच्चों को समझा रहे हैं। समझानी दी जाती ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को। प्रजापिता ब्रह्मा को सिर्फ कुमारियाँ ही नहीं थी, कुमार कुमारियाँ दोनों थे। भाई बहन थे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। एक ही बाप के बच्चे, एक ही दादे के पोत्रे पोत्रियाँ ठहरे। तुम बच्चों को सम्मुख समझाया जाता, तुम सम्मुख सुनते हो, समझते हो हम निराकार शिव बाबा के बच्चे हैं। बरोबर हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। परमपिता परमात्मा द्वारा जो तुमको समझाते, वह फिर तुमको औरों को समझाना है। जो लौकिक भाई बहन हैं, उन्हों को भी समझाना है। तुम कहलाएंगे पारलौकिक। तो बाप समझाते, बच्चे हूबहू 5000 वर्ष पहले बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाप की याद को योग अग्नि कहा जाता। इस सर्वशक्तिमान को याद करने से ही तुमको शक्ति मिलेगी। जिस रथ के ऊपर उनकी सवारी हो, यह रथ है
इसमें परमपिता परमात्मा सवार हो बच्चों को यह सिखलाते हैं। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की समझानी देते हैं, जिससे तुम भविष्य में चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे और निरंतर याद करने से विकर्मा जीत बन जाएंगे, पावन पुण्य आत्माएं बन जाएंगे। बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते उस स्वर्ग के तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनेंगे, सो भी 21 जन्मों के लिए। और भारत में जो भी उत्सव होते, शिव जयंती, होली, राखी, जन्माष्टमी, दिवाली आदि, इन सब उत्सवों का महत्व और हर एक की बायोग्राफी हम आपको सुनाते हैं। आओ बहनों भाइयों, हम आपको पारलौकिक बाप का परिचय देवे। परिचय ले सहज राजयोग सीख, तुम विश्व के मालिक बनेंगे। वर्ल्ड ऑलमाइटी पवित्रता सुख शांतिमय अटल अखंड राज्य करेंगे। यह किसको समझाना बहुत सहज है। इस रीति लिखना भी है, बाप के समझाए हुए यह राज हम तुमको समझाएंगे। बाप के बच्चे बनेंगे तब तो वर्षा मिलेगा ना। तुम भी बेहद के बाप से आकर वर्षा लो। जन्म जन्म तो हद के बाप से वर्षा लेते आए, वह दुख का वर्षा और यह है रावण का राज्य। ऊंचते ऊंचे भगवान और फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको ही प्रजापिता कहा जाता। पहले पहले रुद्रमाला में वह आएंगे जो निरंतर याद करेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाएं बनते हैं ना, तो इस समय परमपिता परमात्मा द्वारा राजयोग सीखने से राजाई का पद पाते हैं। यह है रूहानी यात्रा। कहते हैं मुझ बाप को और स्वीट होम को याद करो। अब बाप आकर रूहानी यात्रा सिखलाते। इन ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाप ने निमित्त बनाया है। वह करण करावन हार है। सबका हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाते हैं। मनुष्य भगवान को याद करते तो जरूर भगवान को सृष्टि में आना पड़े ना। कहते हैं कि सृष्टि में आकर भक्तों को भक्ति का फल देता हूँ। मनुष्य तो संपत्ति के लिए पुरुषार्थ करते कि धनवान बने, समझते संपत्ति में सुख होगा, परंतु भल किसको कितनी भी संपत्ति हो, राज्य तो फिर भी माया का है ना। पतित दुनिया है तो पाप जरूर होंगे। संपत्ति के लिए बहुत पाप करते रहते। यह है ही पापात्माओं की दुनिया। इसमें कोई भी पुण्यात्मा होती नहीं है। पुण्य आत्माओं की दुनिया में फिर कोई पापात्मा होती नहीं। यथा राजा रानी तथा प्रजा पुण्यात्मा होते, तो इन पावन देवी देवताओं को पतित दुनिया में राजा लोग भी पूजते हैं, क्योंकि समझते यह सर्वगुण संपन्न है। हमारे में कोई गुण नाही, आप पे ही तरस परोई। फिर कहते हैं हम ही भगवान हैं। तो पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। बल कहते परम पिता शिव है। निराकार उपासी हैं, निराकार को याद करने वाले, परंतु वह निराकार कौन है यह जानते नहीं हैं। क्या निराकारी दुनिया में जाएंगे इसलिए निराकार को याद करते? उनसे क्या मिलेगा? बल सब याद करते परंतु बिगर परिचय। इस प्रकार याद करने से तो कोई पावन बन नहीं सकते। यहाँ तो निराकार खुद साकार में आते हैं। मनुष्य तो निराकारी दुनिया में जाने के लिए कितने शास्त्र आदि पढ़ते,
परंतु कोई जा नहीं सकते, रास्ते का भी पता नहीं है। जिस्मानी यात्रा के पंडे लोग रास्ते से ले जाते तो वह चलते हैं, यहाँ इस रास्ते को तो कोई जानता नहीं है। आजकल तो कह देते हम भी वही हैं, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान मत होती जाती। अभी फिर कहते हम ही परमात्मा हैं, अभी जो कुछ पास्ट हुआ सब ड्रामा है। बाप का परिचय सबको मिलना है, भूल पिछाड़ी भूल, ग्लानी पिछाड़ी ग्लानी करते करते भारत ऐसा पतित बन गया है। यह तो बरोबर परमपिता की बात है, सबसे ऊंचे ते ऊंचा है परमपिता परमात्मा। अब बाप बैठ अपना परिचय देते हैं, मैं क्या करता हूँ। मैं आकर सभी पापात्माओं को पुण्यात्मा बनाता हूँ, राजयोग सिखलाता हूँ, गाया भी जाता ईश्वर की गतमत न्यारी है। सो तो जरूर जब यहाँ आएंगे तब तो मत देंगे ना। क्राइस्ट की सोल आई क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने, बाप की मत तो सबसे न्यारी है, यह बाप तो है सबसे ऊंच। क्रिश्चियन धर्म स्थापन करते बाप की है श्रीमत, लिखा भी हुआ है भगवानों वाच। वह है हेविनली गॉड फादर जो स्वर्ग की स्थापना करते। स्वर्ग के लिए तो तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते, ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंच हो गया। बाप सर्विस की युक्तियाँ बहुत बतलाते, भल कोई गालियाँ दे तुम चित्र रख दो, उसमें लिखा होगा कि इन वर्णों में भारत ही आता है। अब है कलयुग शूद्र वर्ण, तुम्हारा नाम है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तुम्हारे चित्र ऐसे होने चाहिए जो मनुष्यों को वंडर लगे कि ऐसे चित्र तो कहीं देखे नहीं। यह ज्ञान व्यापारी बुद्धि वाले अच्छी रीति समझ सकते हैं। यह व्यापार भी अच्छा है तो श्रीमत देने वाला भी सर्वोत्तम है, परंतु बहुत बच्चे मेहनत नहीं करते, घर में सोए पड़े रहते हैं। तो बाबा खड़ा कर देते, तुम एक चित्र बनाएंगे तो इससे हजारों का कल्याण होगा। सब तुम्हारी वाह वाह करेंगे, वंदे मातरम कहेंगे। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, रुद्रमाला में पहला नंबर आने के लिए निरंतर बाप की याद में रहना है। बाप और स्वीट होम की याद से स्वयं को पावन बनाना है। दूसरी पॉइंट, रूहानी पंडाबन सबको सच्ची यात्रा करानी है। एक बाप की श्रीमत से स्वयं को डबल सिरताज बनाना है। वरदान, स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति, परिस्थिति व्यक्ति व प्रकृति द्वारा आती है, लेकिन अगर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। स्वस्थिति वाला किसी भी प्रकार की परिस्थिति से घबरा नहीं सकता, क्योंकि नॉलेजफुल आत्मा हो गई। उससे तीनों कालों की सर्व आत्माओं की नॉलेज है। वह जानते हैं कि यह परवश है, इसलिए शुभ भावना शुभ कामना द्वारा उनकी सेवा करेंगे, घबराएंगे नहीं, सदा मुस्कुराते रहेंगे। स्लोगन है, भाग्यवान वह है जो सदा भाग्य के गुण गाए,
कमजोरियों के नहीं। ओम शांति।